गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत स्पेशल कॉन्वर्सेशन। हमारी क्लासरूम स्टूडेंट ईशा जा रही है बैंगलोर। क्यों? क्योंकि टॉप किया है क्लैट पीजी में। एंड ईशा ने कैसे पढ़ाई करी, क्या टिप्स है उनके पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ये सारी ही चीजें डिस्कस करने के लिए हमने आज ईशा को यहाँ बुलाया है। हाय ईशा, हेलो मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो पहले फटाफट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में। अच्छा, तो मेरा नाम ईशा है और मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। आई completed माई LLB 5 years फ्रॉम आइलस लॉ कॉलेज एंड देन आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर क्लैट PG एंड वैसे प्रिपरेशन के साथ मुझे टॉप रैंकर्स LEAC की बहुत हेल्प हुई एंड हियर आई एम। जो मैंने मैनिफेस्ट किया था टू गो इन टू NLS बैंगलोर, इट्स फाइनली हैपनिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड पता है, एक फैकल्टी के लिए इससे ज्यादा आई थिंक प्राउड मोमेंट कुछ होता ही नहीं है व्हेन दे सी देयर स्टूडेंट सक्सीडिंग। सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड। थैंक ठीक। यू सो मच। सो इससे पहले कि मैं वो सारे क्वेश्चन करूं कि क्या पढ़ना था, कैसे पढ़ा, क्या यूज किया, स्टडी मटेरियल, वो सब, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि एलएलएम क्यों किया? क्योंकि ना ये चीज मेरे पास आई थिंक ऑलमोस्ट हर दिन मैं इस एक सवाल का जवाब दे रही होती हूँ कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो पूछते हैं एलएलएम करें या नहीं करें। तो आपका क्या रीजन था एलएलएम करने का? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी कि करूँ या ना करूँ। जैसे हमें पता है कि क्लैट PG आप अपियरिंग स्टेज में भी दे सकते हो। तो जब मैं 5th ईयर चालू था, मेरा लास्ट ईयर चालू था, तो काफी सारे मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे, क्लासमेट्स थे, उन्होंने क्लैट PG दे दी। और लास्ट ईयर उन कुछ लोगों को NLUs मिल भी गए, लेकिन मैंने अपियर नहीं किया था बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर। और मैं भी इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रही थी कि मुझे क्यों करना है। आफ्टर दैट आई सॉट मेनी ओपिनियंस हमारे प्रोफेसर से, हमारे मेंटर्स से जो हमें पढ़ाते थे। सभी का यही एडवाइस था कि LLM इज मस्ट अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स इन डेप्थ पढ़ने हैं तो। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सा एवेन्यू चूज करते हो आफ्टर यू कंप्लीट योर PG, अगर आप लिटिगेशन में जाते हो, कॉर्पोरेट में जाते हो, जुडिशरी में जाते हो, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, LLM का जो स्कोर स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इट इज वेरी इसेंशियल टू हैव a very incisive and in-depth knowledge of whatever subjects you've learned throughout the 5 years course. बस 5 years कोर्स में हम ऐसे रैपिड पेस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं। एंड टू बी अ गुड लॉयर, टू बी अ गुड एडवोकेट, टू सक्सीड एट वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज एज योर फाइनल प्रोफेशन, LLM की बहुत जरूरत है। एंड दिस इज अ फर्स्ट हैंड एडवाइस विच आई गॉट फ्रॉम practicing advocates whom I met before making this decision. मतलब 30-30 साल तक जिनकी प्रैक्टिस चल रही है, एंड वन ऑफ देम सेड कि आई रिग्रेट कि हमारे वक्त इतना इम्पोर्टेंस नहीं था LLM को जब हम ग्रेजुएट हुए थे। सो आपको चांस मिल रहा है एंड यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। एंड अनदर एस्पेक्ट दैट came to fore while discussing this topic कि LLM करना है या नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको कॉलेज मिले ना मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, जो प्रिपरेशन की आपकी जर्नी है, एंड आई हैव एक्सपीरियंस, आप जो रिवाइज करते हो सब्जेक्ट्स, तो आपका नॉलेज और भी स्ट्रांग हो जाता है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। सो डेफिनेटली आपको LLM के लिए ट्राई करना चाहिए एंड अच्छा ट्राई देना चाहिए, पूरी प्रिपरेशन के साथ ट्राई देना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। एंड ये वाली चीज आपने भी कभी सुनी होगी कि जितना टाइम होता है ना प्रिपरेशन का, उतने टाइम में हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो कर अगर हमारे लेते हैं, पास बिल्कुल। अगर बिल्कुल। हमारे पास 90 डेज ही है तो हम 90 डेज में किसी तरह प्रिपेयर कर लेंगे। अगर 60 डेज अग्री। ही है तो उतने में ही कर लेंगे। और जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने की टेंडेंसी होती है। सो अगर कम टाइम है, इट्स वेल एंड गुड, तो आप बहुत फोकस के साथ और पूरी जितना भी आपका स्ट्रेंथ है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप लग जाते हो। बिल्कुल। इट्स ट्रू। बिल्कुल। तो इसीलिए क्रैश कोर्स में पढ़ाई के बाद भी एलएलएस क्रैक कर लिया, राइट? जी। ठीक है। सो इस साल का जो पेपर था, पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस ही डिस्कस करूं तो क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चन तो ऐसे थे
कि आपको पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो आप पैसेज ना ही नहीं भी पढ़ते और सीधे क्वेश्चन आंसर करने लगते, तो भी आपसे बन जाते। सिमिलरली जूर स्टूडेंट्स के जो पेपर जो क्वेश्चन थे वो इस तरह के थे जैसे अनसीन पैसेजेस आते हैं, जी कि आपको जी पैसेजेस जी। में ही आंसर मिल जाएंगे। आंसर है। तो क्वेश्चन का लेवल इजी था, लेकिन व्हाट टिप द मोस्ट स्टूडेंट वाज द sheer नंबर ऑफ पैसेजेस, इतने यस सारे पैसेजेस। वो देख के घबरा गए, और वो देख यस। के ही लगा कि ये कैसे करेंगे, ये कैसे जी पॉसिबल है अब। जी तो ये एक चीज तो आपको भी लगी होगी एग्जाम टाइम जी पे। हाउ जी। डिड यू ओवरकम द sheer नंबर ऑफ पेजेस की 44 पेजेस का ये एग्जाम? I know, and it was a very lengthy paper. It was, and most of us weren't able to complete. मतलब we tried our best, but एक हाथ मेरा तो एक पैसेज छूट गया. So that was one challenge. Second challenge was पेपर पैटर्न के बारे में मुझे थोड़ा डिफरेंस लगा, बिकॉज लास्ट 5 इयर्स के अगर आप देखें तो रिसेंट केसेस काफी आए थे, और एग्जैक्टली। इस बार लैंडमार्क केसेस आए थे और ऐसे टॉपिक से आए थे जैसे पावर ऑफ अटर्नी था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था, विच वाज नॉट नॉट एक्सपेक्टेड. इट एक्सपेक्टेड। वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड. तो शुरुआत में जब पेपर छानना शुरू किया तो पता चला काफी सरप्राइजेस है पेपर में, और टाइम जा रहा था. सो जस्ट वन टिप दैट आई यूज टू ओवरकम दैट एंजाइटी वाज कि बस एक एक क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देते जाओ, डोंट थिंक अबाउट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. मतलब मैंने एक बार सुनील गावस्कर जी का इंटरव्यू देखा था कि आप क्या सोचते हो जब आप मैच खेलते हो, कि मुझे इतने रन्स लाना है, नहीं, जो बॉल आ रहा है, जो अभी आ रहा है, उस पे फोकस करो. सो दैट वन टिप हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज दैट हेल्प मी ओवरकम द एंजाइटी. जब मैंने पेपर का लेंथ देखा, द काइंड ऑफ पैसेजेस, द काइंड ऑफ टॉपिक्स, तो एंजाइटी तो जरूर हुई जब फर्स्ट टाइम पेपर देखा, लेकिन आई यूज दैट टिप कि जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन दैट यू सॉल्विंग राइट नाउ, क्योंकि उधर गलती हो गया तो देन यू गो इनटू नेगेटिव मार्किंग. सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू दैट वे. सो एक एक क्वेश्चन पे फोकस करो और जस्ट सॉल्व एज मच एज यू कैन फॉर श्योर, और जो श्योर नहीं है जस्ट डोंट सॉल्व. दैट्स द ओनली टिप आई यूज. ये एक्चुअली काफी यूजफुल टिप है। तो एग्जाम पैटर्न क्योंकि फिक्स है नहीं, इस साल 24 पैसेजेस आए थे, हो सकता है नेक्स्ट ईयर सिर्फ 4 ही पैसेजेस आ जाए, हो सकता है जी, 10 पैसेज आ जाए, हो सकता है कि 30 पैसेजेस आ जाए। तो पैटर्न तो फिक्स है ही नहीं। है तो ही नहीं. इसमें आप ही को अडाप्ट करना है, एंड जैसा भी क्वेश्चन पेपर आए, यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो यस इसमें तो और जहां तक बात है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चन सीपीसी से सवाल आ गए। जी. सीपीसी सीपीसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉट अ पार्ट सिलेबस, ऑफ. या. फिर भी उससे क्वेश्चन आ गया। एंड ऑल द क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन आप ने अगर प्रिपेयर नहीं किया है, आपने अगर सीपीसी नहीं पढ़ा है, तो आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, जी राइट? डिफिकल्ट जी. हो जाएगा फिर। तो ये सारी चीजों को ओवरकम करते हुए सिर्फ वही जो सामने वाली बॉल है बस उसको देख के खेलना, आई यस. थिंक दिस इज समथिंग जो मैं भी अब अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा आगे बताने वाली वन हूँ। मोर थिंग, मुझे बस यही मैं समझा रही थी खुद को, बिकॉज आई कंप्लीटेड माई 5 ईयर कोर्स. तो उसके बाद मैंने क्लैट अपीयर किया. अपियरिंग स्टेज में आई आई डिडंट गो फॉर क्लैट पीजी. तो एक ही बात समझा रही थी कि पढ़ा तो हमने है, कॉलेज में पढ़ा है, रिवीजन किया है, तो आएगा, जरूर आएगा अगर ध्यान से पढ़ा, आंसर्स के बारे में थोड़ा सोचा, तो उससे अपनी एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती है, ताकि आंसर्स आने लगे. एंजाइटी में इवन इफ यू नो द आंसर, यू गेट कंफ्यूज एंड यू गेट बॉग डाउन. सो ये भी एक थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस पुश करना जरूरी है कि हमने अगर पढ़ाई अच्छे से की है तो जरूर बनेगा. हाँ, खुद में इतना कॉन्फिडेंस तो रखना ही चाहिए कि ठीक है, मुझसे नहीं बनेगा तो फिर किससे बनेगा, मैं सब पढ़ चुका हूँ, सब पढ़ चुकी हूँ, हर चीज मैंने रिवाइज करी हुई है, तो इफ नॉट मी देन हु। इतना यस. कॉन्फिडेंस तो आई थिंक सभी को रखना चाहिए। ईशा, आगे के क्या गोल्स हैं, क्या करना चाहते हो? आगे के गोल्स तो ऐसे लिटिगेशन में ही जाना चाहती हूँ. फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा लिटिगेशन है, और आर्बिट्रेशन और मीडिएशन जैसे इमर्जिंग एरियाज में काफी इंटरेस्ट रखती हूँ. तो अभी क्लैट पीजी के प्रिपरेशन के दौरान मैंने एक मीडिएशन का कोर्स भी कंप्लीट किया है. तो उस डायरेक्शन में जा पाऊँ तो. वैसे तो फिक्स ऐसे कुछ नहीं, अभी एनालिस्ट हैज सो मेनी सरप्राइजेस इन स्टोर फॉर मी. सो अभी के लिए तो फिलहाल. हाँ, मतलब वही कि एक डायरेक्शन पता होना चाहिए, लेकिन यू शुड नॉट बी सो रिजिड कि कुछ यस. और ट्राई भी ना करो आप, क्योंकि एनालिस्ट में जी जरूर. एग्जैक्टली यू विल गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज।
आपको इतने अच्छे, इतने बेहतरीन प्रोफेसर्स मिलेंगे who will change the entire way you think about things, the laws that you Yes, want to read. तो maybe there might be a shift in the career path, but absolutely. everything happens for good, and वो भी Yes, अच्छे के लिए ही होगा, right? So definitely. जब रिजल्ट आया तब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, मुझे ये बताओ। They were very happy because पेपर देने के बाद my approach was कि I am not expecting much, so they were also low key जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो रिजल्ट आने के बाद मेरे को तो सिंक ही नहीं हो रहा था, दे वर वेरी हैप्पी। सो उनका हैप्पीनेस देख के आई वाज लाइक ओके, अच्छा तो हुआ है, अच्छा रिजल्ट आया है। एक्चुअली आई वाज फीलिंग कि आई कुड हैव डन मच बेटर बिकॉज कुछ मिस्टेक्स भी हुई। तो आई वाज लाइक स्पोकन पेपर लाइक अ देने के ट्रू बाद आई वाज टॉपर है लाइक ना। एनालिस्ट तो मिल गया ठीक है, लेकिन मैं और अच्छा कर सकती थी। जी, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन यही था आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम हॉल। हाँ। बट देन उनकी खुशी देख के लगा अरे अच्छा जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, सो जस्ट जस्ट बी इन दैट। वेरी नाइस। ठीक है, हाउ डिड एलईएसी हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन? A lot, I would say, because when I decided it was too late, because उसके पहले I had tried two more entrances, private colleges के entrances दिए थे, but after that I decided to drop out from there and try for CLAT PG. So it was quite some time, like 3 or 4 months for CLAT. And then I was like I need some extra push because fifth gear डालना जरूरी है, टाइम बहुत ही नजदीक आ गया है। And that's when I decided to go for LESC. Top rankers के बारे में I knew, but it was my mother who told me about this crash course. So then I decided because पहली batch तो I couldn't join, so the only batch that was available at that time in August was crash course 2. So judgments में काफी help हुआ because that is the major chunk in CLAT PG, and you tend to get confused कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं. There are so many judgments, although you have reporters like live law and stuff, but it's a vast like ocean of cases, and उसमें से भी क्या आएगा you never know. So for judgments and curating the judgments is very important, और वो पार्ट एलईएसी ने पूरा ले लिया, तो हमारा वो टेंशन पूरा ही चला गया। हमारे पास बस पढ़ने का काम बचा था। सो द क्यूरेटिंग एंड सोचना कि क्या नहीं ये वाला टेंशन पूरा हटा दिया एलएससी ने, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग which is the most important thing for CLAT PG preparation. And secondly, revision classes obviously help because आई बिलीव इन सेल्फ स्टडी। मैं पहले से ही मैंने सेल्फ स्टडी मेरे मेरे लिए वही वर्क करता है, दैट्स हाँ। वाई। बट रिवीजन क्लासेस का मुझे ये हेल्प हुआ कि कुछ कुछ टॉपिक्स वाइल सेल्फ स्टडी ऑल्सो ना छूट जाते हैं, तो क्लास में जब कवर हो जाते हैं अरे हाँ ये भी है ये भी है ये भी किया ये भी पढ़ना है। एंड जिस तरीके से पढ़ाया जाता है कुछ केस लॉस तभी वो दिमाग में फिट हो जाता है, बैठ जाते हैं। तो यू डोंट नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन कि इट्स लाइक अ चेकलिस्ट कि अच्छा ये टॉपिक हो गया ये टॉपिक हो गया, तो आपका टेंशन बहुत रिलीव हो जाता है। बिकॉज इतने बड़े एग्जाम्स में यही होता है कि प्रेशर बहुत आ जाता है, और प्रेशर में वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स। तो टॉप रैंकर्स का सबसे बड़ा सपोर्ट यही है कि आपका पूरा का पूरा टेंशन निकल जाता है और आप टेंशन फ्री प्रिपरेशन कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट वर्क्स for getting the success that you want. So definitely, I would give the credit to top rankers as well. यू वेरी काइंड, थैंक यू सो मच। सो लास्ट क्वेश्चन, एनी टिप फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स, क्योंकि कई लोग अब आपका इंटरव्यू देख के इंस्पायर होंगे टू परस्यू एलएलएम, टू परस्यू क्लैट। सो एनी टिप फॉर दोस स्टूडेंट्स? Uh, the only tip I would give is do your law subjects, 5 year law subjects thoroughly, completely thoroughly, because you never know कि कहाँ से क्वेश्चन पॉप हो सकता है। एंड वही हुआ इस बार के पेपर में। ए बी क्राइपा का केस आया था विच वाज एडमिन का केस, जो हमने कॉलेज में पढ़ा था। अभी रिवीजन में तो इतना ध्यान भी नहीं दिया था, बस पता था कि किस बारे में है, हाँ। लेकिन क्वेश्चंस इतने डिटेल आए थे। सो आप जितना थरो आपका बेसिक्स कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू, बिकॉज इट्स लाइक यू हैव अ क्विवर ऑफ एरोज, एंड उसमें से यू हैव टू चूज, एंड दैट डिपेंड्स ऑन उस दिन वो पेपर में क्या आता है, सो यू कैन नॉट एंटिसिपेट, एंड दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सब कर लो। सो इफ यू आर इन कॉलेज राइट नाउ, अब फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर चल रहा है, एंड यू वांट टू गिव,
तो अभी से शुरू करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स थरली करना, एंड देन आप डेफिनेटली यू विल सक्सीड, बिकॉज जैसे आपने भी एक क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट्स तो वही है, उसके बाहर से तो कुछ आने नहीं वाला है, हाँ, और केसेस भी वही है जो 3 साल में डिसाइड हुए, उसके बाहर से तो कुछ आने नहीं वाला है। सो दैट्स द ओनली टिप कि आप सब अच्छे से कर लो, एंड यू आर डन, एंड यू वेल वेल प्रिपेयर्ड। well prepared. Thank you so much. Congratulations again. And I थैंक hope यू। to be in touch with you. क्योंकि डेफिनेटली। हाँ, because you know कि it's not कि कोर्स खत्म हो गया तो everything is over here. It's just a beginning, यस, right? एंड वंस वंस एक बार रिलेशन बन जाए, स्पेशली टीचर स्टूडेंट्स एंड मेंटर स्टूडेंट्स का, तो इट्स अ ऑन गोइंग रिलेशन, इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशन, इट नेवर एंड्स। सो Never ends. डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू एंड हियर। All right. Thank you so much for speaking with us. And please थैंक यू। congratulate your parents as well from our side डेफिनेटली because I think डेफिनेटली। उनका सबसे बड़ा contribution होता है जी। like जी। और उन्हीं के वजह से आई कुड ट्राई, एटलीस्ट आई कुड ट्राई, अदरवाइज मेरे से ट्राई भी नहीं होता। हाँ, इट्स कई देयर स्टूडेंट ऐसे सपोर्ट। होते ही हैं कि कई स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो होती है घर का एक काफी कंडक्टिव एनवायरनमेंट कि जी। पढ़ाई का माहौल वो घर पे देना बहुत जरूरी है एंड आई थिंक ये चीज पेरेंट्स जितना ही कर करते हैं सकते। हाँ और कोई कर भी नहीं सकता तो कॉन्ग्रेचुलेट योर डेफिनेटली पेरेंट्स फ्रॉम माय साइड डेफिनेटली डेफिनेटली। ऑल राइट थैंक यू सो मच ईशा लवली थैंक टॉकिंग यू। टू यू ऑल राइट थैंक्स फॉर टेक हैविंग केयर मी।